हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सरल अपने चैनल डॉक्टर सरल हेल्थ वेलनेस से बोल रहा हूं। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना चाहते हैं जो पहले मैंने अपने किसी वीडियो में आपको नहीं बताया है, जिसको हम जिस जिस बिना उसके हम शरीर का कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते हैं। इसको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे और ये हमारे हेल्थ से और ब्रेन से और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। इसको हम गट हेल्थ कहते हैं। तो ये वीडियो आखिरी तक अंत तक सुने और अंत तक बने रहें। ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अंत तक देखे हुए इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो आओ हम चलते हैं, इस गट हेल्थ के बारे में आपको बताते हैं। पहले समझते हैं गट हेल्थ है क्या। गट का मीन्स होता है आंत, हिंदी में आंत कहते हैं। और ये इसका जो सिस्टम है स्टार्ट होता है, ये सिस्टम स्टार्ट होता है जैसे ड्यूडेनम है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो पहले स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें हमारा ये पूर्ण ये सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब जो भी हम खाना खाते हैं इन्हीं के द्वारा गुजरता है, और जब तक ये इनकी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है इसमें कई चीज़ें काम करती हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं और पानी है। ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं, तभी इस प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं। तो गट हेल्थ अगर सही है तो हमारा ब्रेन सही है, और ये 70% जो है ब्रेन का जो सिस्टम है ये गट हेल्थ से ही चालू होता है। तो आपको ये समझ में आ गया गट हेल्थ क्या है। गट हेल्थ में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया रहते हैं। अगर अच्छे बैक्टीरिया को माइक्रोमेबियंस बोलते हैं, जिसमें हमारे लैक्टोबैसिलस, वायरस, फंगस काफ़ी होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया जो गट के अंदर होते हैं वही हमारे लिए काफ़ी फ़ायदे हैं। उनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और अगर उनका इम्बैलेंस होता है तो पूरा ब्रेन सिस्टम भी बिगड़ जाता है। ब्रेन से एंडोर्फिन नामक हार्मोन जो हमारी अच्छाई के लिए होता है वो रिलीज होना कम हो जाता है, और सेरोटोनिन नाम के ऐसे स्ट्रेस वाली कुछ हार्मोन्स इसमें रिलीज होने लगते हैं। तो ये हम इसलिए मेरा ये कहना है कि गट हेल्थ इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हेल्थ टॉपिक्स, और दिस इज़ द कम्बिनेशन विद द स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। तो आइए हम अच्छे बैक्टीरिया को कैसे प्राप्त करेंगे। तो अच्छे बैक्टीरियाओं को हमको प्राप्त करने के लिए हम गट को संचालित करने के लिए अच्छे बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम जो है हेल्दी डाइट पर ध्यान देंगे, जिससे कि ये अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं। अच्छे बैक्टीरिया किस किन से बनते हैं। पहले हमारी हाई फाइबर डाइट्स जो रहती है उसको हम उपयोग करते हैं, जैसे होल ग्रेन्स, मिलेट, ज्वार, बाजरा, क्यूना, ओट्स। ये हमारे खाने, ये मतलब अनाज है, इनको हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। फ्रूट्स में हम सम्मिलित करेंगे, अलग अलग तरह के 7 रंग के फ्रूट्स रहते हैं। अलग अलग तरह के हम फ्रूट्स इसमें उपयोग में ला सकते हैं, जैसे संतरा है, सेव है, आलू बुखारा है, और बेरीज़ हैं, बनाना है, केला है, और मौसमी संतरा, ये इत्यादि सब आई गए हैं, और अनार है। ये महत्वपूर्ण और जो फ्रूट्स हैं जो डेली उपयोग में लाए जाते हैं वो इसमें फाइबर्स होते हैं, और हाई फाइबर डाइट होने के कारण इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ अच्छा होता है। अच्छे बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जो कि हमारे इसको बैलेंस को ठीक करते हैं। अगर और इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल में हम सभी ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से टिंडा है, लौकी है, पालक है, ये सब्जियां, टोमेटो है। इन सब्जियों को हम स्टार्च है, इसमें कार्ब होता है पर फाइबर्स इसमें भी होता है। तो इस पालक है,
तो ये हम चीज़ें इसमें ले सकते हैं। फ्रूट्स में हम फ्रूट्स में तो हम आपको बता ही सकें। इसके अलावा सब्जियों में हम ऑनियन है, गार्लिक है, इनको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये अच्छे बैक्टीरिया पैदा करते हैं और शरीर को इसका बैलेंस बना के ये रखते हैं। अगर हम ये यदि इम्बैलेंस हो जाता है तो गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो जाता है, इस शरीर में गैस है, अपच है और इंडाइजेशन है, खट्टी डकार आना है, इस प्रकार के, और पेट फूलना है और बदहजमी होना है। और इससे क्या होता है, हमारा मूड लो होता है और मूड स्विंग हो जाता है, और ये दिमाग तक आदमी को बेचैन रहता है और आदमी को न तो अच्छी तरह से नींद आती है, न खाना पूरी तरह से पचता है, न खाना प्रॉपर वो खा पाता। ये इसके इम्बैलेंस के कारण है। तो इसको रोकने के लिए हम अच्छे बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। ये हमारे ये खाने का हेल्दी डाइट का हो गया। हेल्दी डाइट में हम ओमेगा 3 भी ले सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है, और हम विटामिन ई है और वालनट है। ये इसके मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आते हैं फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 30 मिनट वॉकिंग करना, सबसे पहले सुबह उठ के नींबू पानी पीना, सूर्य की किरणों में बैठना, स्ट्रेचिंग करना, 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करना, इससे शरीर का मूवमेंट भी होता है और इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है और हमारी मसल्स का भी स्ट्रेचिंग होती है। तो इस और एनर्जी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे हार्मोन्स की कमी, अगर अच्छे बैक्टीरिया की कमी होने के कारण स्ट्रेस डेवलपमेंट होता है। अगर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं तो स्ट्रेस की कमी आती है, और स्ट्रेस को कम करने के लिए हमको व्यायाम और मेडिटेशन, योगा, इसको हम कर सकते हैं। और 5वें नंबर पे हमारा जो आया है पॉइंट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब ये है कि अधिक मात्रा में पानी पीना, कम से कम 2 से 3 लीटर दिन भर में पानी पीना, जिससे क्या होता है कि हमारे बॉवल्स के जो मूवमेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और मूवमेंट बढ़ने से हमारे अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है। अगर हम हाइड्रेट नहीं रहेंगे तो हमारे जो टॉक्सिन बनते हैं वो फ्लश होकर किडनी के द्वारा नहीं निकलेंगे। और ये टॉक्सिन लिवर में जो डिटॉक्स होता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है किडनी के थ्रू, तो ये सारी प्रक्रिया ये लो हो जाती है। तो ये हम इसके अलावा हम वो चीज़ें भी बताने वाले हैं जो चीज़ हमको नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे जो बैक्टीरिया है जिनकी ग्रोथ कम होती है, ऐसी चीज़ें हमको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम आते हैं जंक फूड पे। जंक फूड एक प्रिजर्वेटिव फूड रहते हैं, इनमें फैट काफ़ी रहता है और साल्ट काफ़ी रहता है, और किसी जंक फूड्स में शुगर भी ज़्यादा रहती है। तो पहले जंक फूड की बात कर लेते हैं। तो इसमें फैट काफ़ी अच्छी मात्रा का ट्रांस फैट नहीं रहता है। फैट में हम ओमेगा 3 के लिए हम ये कह सकते हैं कि साल्मन फिश वगैरह हम और एग्स ले सकते हैं अच्छे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने के लिए। परंतु गलत बैक्टीरिया जो जंक फूड से होते हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में फैट रहता है, जो फैट अच्छा फैट नहीं रहता है, जिससे लोग आजकल मॉडर्न लाइफ स्टाइल में, मॉडर्न युग में काफ़ी इसका जंक फूड का उपयोग हो रहा है। दूसरे नंबर पर आती है शुगर। पहले ज़माने में शुगर त्योहारों में ही उपयोग की जाती थी। आजकल शुगर की मात्रा काफ़ी बढ़ने के कारण ये हमारे बैक्टीरिया की संख्या को, ग्रोथ को कम करती है, अच्छे बैक्टीरिया को, और बुरे बैक्टीरिया बढ़ाती है। इसके अलावा ये चौथे नंबर पर हमारा आ गया एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक हम उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। अगर अधिक मात्रा में लेंगे तो ये एंटीबैक्टीरिया, ये अच्छे बैक्टीरिया को भी मारती है, बुरे बैक्टीरिया को मारती है। तो इसके कारण एंटीबायोटिक से शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरियाओं की, मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की, जो गट की हेल्थ को अच्छे रखते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, और बुरे बैक्टीरिया तो ख़त्म होते ही, अच्छे बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही
एंटीबायोटिक का उपयोग करें, अनावश्यक घर बैठे उपयोग ना करें। इसके अलावा नैसेड जो दवाइयाँ हैं, पेन किलर दवाइयाँ हैं, वो भी नहीं लेना चाहिए। उससे भी हमारे जो गट हेल्थ पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है और अच्छे बैक्टीरिया की कमी आ जाती है और बुरे बैक्टीरिया पर प्रभाव तो डालता ही है ये, और उनका ग्रोथ अधिक होने लगती है। इसलिए ये अधिक मात्रा में नैसेड नहीं लें। इसके अलावा कैफ़ीन है, कैफ़ीन हमें उसी मात्रा में लेना चाहिए जो कई लोगों को कैफ़ीन का इंटॉलरेंस भी होता है, नौशिया, वॉमिटिंग और जी मचलाना भी होता रहता है। कैफ़ीन है, टी है, उसे कम मात्रा में लें। अगर आपको टी लेना है तो मिंट और जिंजर की टी लें, मतलब अदरक की टी लें, जिससे हमारी ये बैक्टीरियाओं की ग्रोथ होती है। 5वां नंबर है हमारा खाने का। खाने में रेगुलेटरी रखें। जो हमारा जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, रेगुलर टाइम पे खाएं। ऐसा नहीं है लेट डिनर करें। लेट डिनर करने से हमारे जो सिस्टम होता है गट बैक्टीरिया का जो बनने का, वो एकदम से कम हो जाता है, और कम होने के कारण शरीर में गैस है, ब्लोटिंग है, बार बार कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह की चीज़ें होने लगती है। पेट का भारीपन होना है और मूड स्विंग होना है। तो इससे ये जो है खाना टाइम पे लें, और सोने के लिए 7 से 9 घंटे तक सोएं। अगर 7 से 9 घंटे तक नहीं सोएंगे तो वहाँ का जो अंदर का जो खाना है, जो बैक्टीरिया उसमें काम करते हैं रात को खाना खाने में, खाना पचाने में, डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, इम्यूनिटी बढ़ाने में। गट हेल्थ एक इम्यूनिटी बढ़ाने का भी बहुत सबसे बेहतरीन ये गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उस इम्यूनिटी जिससे इन्फेक्शन कम होता है। इम्यूनिटी बढ़ने से इन्फेक्शन के चांस नहीं होते। अगर इम्यूनिटी कम होती है तो इन्फेक्शन के चांस भी बार बार हो सकते हैं, जिसके कारण हमें एंटीबायोटिक और पेन किलर लेना पड़ते हैं। इसलिए हमें गट हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा स्मोकिंग और एल्कोहल, स्मोकिंग डिस्पाइस करती है। स्मोकिंग भी बैक्टीरिया गट हेल्थ के बैक्टीरिया को डाउन करते हैं। इसलिए स्मोकिंग जहाँ तक हो वहाँ तक स्मोकिंग ना लें, स्मोकिंग का यूज़ न करें। स्मोकिंग को अगर जो लोग स्मोकिंग का उपयोग करते हैं वो स्मोकिंग से दूर रहें और उनको अवॉइड करें। इसके अलावा एल्कोहल, एक्सेस मात्रा में एल्कोहल ना लें। एल्कोहल लेने से गट उसको पसंद नहीं करता है, इंटॉलरेंस करता है, और दूसरी बीमारियां भी एल्कोहल से बढ़ती हैं, जैसे फैटी लिवर भी हो जाता है। हाइपरटेंशन अधिक मात्रा में लेने पर हाइपरटेंशन भी हो सकता है, और डायबिटीज़ भी उससे एग्जैजरेट होती है। अगर हमारे गट बैक्टीरिया अच्छे नहीं है तो आगे चल के बॉडी वेट बढ़ सकता है और डायबिटीज़ का ट्रिगर भी हो सकता है। इसलिए अच्छे बैक्टीरिया के लिए जो हेल्दी डाइट बताई गई है उसका उपयोग करें। और इसके अलावा प्रोबायोटिक में हम जो है खाने में दही है, छाछ है, इसका उपयोग, खमीर है, और आपका किमची है, केफिर है, और इसके अलावा फर्मेंटेड फूड जो कि साउथ इंडियन फूड्स में होता है, फर्मेंटेड फूड जिसमें इडली, डोसा, इस प्रकार के जो फूड खाना चाहिए। इससे फाइबर्स भी मिलता है और अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये प्रोबायोटिक की श्रेणी में आते हैं। हालांकि प्रोबायोटिक में लेने के लिए आजकल काफ़ी सप्लीमेंट आ गए हैं, जैसे स्पोरोलैक है, डेरोलैक है, K2 है, इस प्रकार के भी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट मेडिसिन के रूप में मिलते हैं। परंतु जो नेचुरल प्रोबायोटिक है वो जैसे दही है, ग्रीक योगार्ट है, ये लोग जो काम करते हैं वो ये काम नहीं करते। और इसके अलावा मैं कुछ और हिंट देता हूँ जो जिससे हमारा जो है या हम ये कह सकते हैं कि इसमें इंडियन ऑडियंस और गुजराती ऑडियंस भी अगर मेरे इसको सुन रहे हो तो उसके लिए भी गुजराती ऑडियंस ये खाना जो है उनके ही यहाँ जो ढोकला है और आपका इस तरह का फर्मेंटेड फूड है, छाछ है, छाछ और जीरा मिला के पीते हैं, मेथी दाना और पानी मिला के रात को रख देते हैं, वो पीते हैं। और
इसके अलावा अजवाइन और सौंफ मिला के पीते हैं, जिससे हमारा जो डकार है और गैस बनना वो कम होती है। छाछ और जीरा से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो ये 4-5 चीज़ें ये अपन इसको उपयोग कर सकते हैं और जिससे हमारा जो गट हेल्थ है काफ़ी मेंटेन रहती है। और गट हेल्थ मेंटेन रहेगी तो हमारा मूड भी ठीक रहेगा, मूड भी ठीक रहेगा तो हम अच्छे से काम करेंगे। तो यही मेरी सुझाव है। अगर आपको किसी और तरह की और जानकारी मुझसे प्राप्त करना हो तो मेरा यूट्यूब पर ईमेल आईडी है, उसके द्वारा ही पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो और कमेंट के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और कोई सलाह भी ले सकते हो। मैं ये कंसल्टेशन भी इस संबंध में देता हूँ। तो ये सभी से मेरा श्रोता सभी दोस्तों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को जन जन तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मेरे को प्रेरणा मिलती